हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 10 इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो कि आईपीई सेकेंड ईयर में पूछे गए हैं या पूछे जाने वाले हैं या पूछे जाते हैं। ऐसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो कि थ्योरी क्वेश्चंस के साथ लग कर आते हैं। ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके आप थ्योरी प्लस दिस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यू विल गेट पूरे 8 मार्क्स। तो आपको सारे 8 मार्क्स मिलने के लिए ये प्रॉब्लम्स का करना बहुत ज़रूरी है। लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1। अ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप 70 सेंटीमीटर लॉन्ग, जिसकी लेंथ है 70 सेंटीमीटर, इज साउंडेड, उसको साउंड किया गया। इफ़ द वेलोसिटी ऑफ द साउंड इज़ 331 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड इज़ अवेलेबल। व्हाट इज़ द फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी कितनी होगी ऑफ द वाइब्रेशन, वाइब्रेशन की इन द एयर कॉलम, एयर कॉलम के अंदर। तो एयर कॉलम के अंदर फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी कितनी पाई जाएंगी, जबकि हमारे पास कौन सा है, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है कि पता कर लेना कि हम किस में ये साउंड को सुनने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या क्या गिवन है, यहाँ पर एक गिवन है कि ये क्लोज ऑर्गन पाइप है। दूसरी वैल्यू ये गिवन है कि इसकी लेंथ 70 सेंटीमीटर है। तीसरा इसमें बताया गया कि वेलोसिटी v की वैल्यू कितनी है, और हमको पता क्या करना है, फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी मतलब n की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूले के हिसाब से हमारे पास जो जो चीज़ अवेलेबल है उसको पुट करने से पहले हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है वो देख लेंगे। लेंथ इज़ गिवन 70 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पर गिवन है 331 मीटर पर सेकेंड, और साथ में फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू N1 इक्वल टू V/4L। ये फॉर्मूले के अंदर V की वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, L की वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, तो हमको N1 की वैल्यू मिल जाएंगी। तो लेट अस v की वैल्यू है हमारे पास 331, इसी के साथ साथ में l की वैल्यू हमारे पास 70 इंटू 10⁻², 4 से मल्टीप्लाई करना है। ये सबको कैलकुलेट करने के बाद आपका आंसर आता है 118.2। अब क्योंकि फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी है इसलिए इसका यूनिट क्या हो जाएगा, हर्ट्स। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, हर्ट्स। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, यूनिट लिखना है आपको न्यूमेरिकल के साथ ताकि आपको पूरे मार्क्स मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 ऑर्गन पाइप ऑफ लेंथ 65 सेंटीमीटर एंड 70 सेंटीमीटर। 2 ऑर्गन पाइप है जिनकी लेंथ गिवन है 65 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, आर साउंडेड साइमल्टेनियसली, दोनों के अंदर साउंड प्रोड्यूस किया गया। हाउ मैनी बीट्स, अब हमको बीट्स पूछा है पर सेकेंड, बीट्स पर सेकेंड विल बी प्रोड्यूस, कितने बिट्स पर सेकेंड प्रोड्यूस होंगे बिटवीन द फंडामेंटल फ्रिक्वेंसीज, दोनों के फंडामेंटल फ्रिक्वेंसीज के बीच में कितने बीट्स प्रोड्यूस होंगे, ये हमको बताना है। इसके लिए उसने जो वेलोसिटी की वैल्यू है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इक्वल टू 330 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड इज अवेलेबल। तो पहले पाइप की जो लेंथ है दैट इज इक्वल टू 65 सेंटीमीटर, दूसरे पाइप की जो लेंथ है दैट इज इक्वल टू 70 सेंटीमीटर, दोनों को मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करके। साथ में वेलोसिटी की वैल्यू गिवन है 330 मीटर पर सेकेंड। नंबर ऑफ बीट्स निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है न्यू बीट दैट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी का सिंबल है न्यू, कंफ्यूज मत हो जाना, दिस इज नॉट वी, दिस इज न्यू। तो न्यू की वैल्यू निकालने के लिए फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड। तो हमारे पास जो वैल्यू है फ्रीक्वेंसी के लिए जो फॉर्मूला होता है V/2L, ये वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ पर V/2L माइनस V/2L। एक बार वैल्यू आएंगी L1 के साथ, एक बार वैल्यू आएंगी L2 के साथ। ये दोनों की वैल्यू पुट करने के बाद वेलोसिटी की वैल्यू है 330 डिवाइडेड बाय 2, 65 इंटू 10⁻², क्योंकि मीटर में कन्वर्ट करना है। फिर से ये वेलोसिटी की वैल्यू कितनी हो जाएंगे, 330 डिवाइडेड बाय 2 इंटू L2 दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 70 इंटू 10⁻²। दोनों में से 330 को बाहर निकाल लेंगे, 2 भी कॉमन है, 2 को भी बाहर निकालेंगे, 330 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, और बचेगा क्या, 1/65 इंटू 10⁻² माइनस 1/70 इंटू 10⁻²। इनको जब सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर जाएंगी ये वैल्यू, ये हो जाएगा 70 इंटू 10⁻² माइनस कितना हो जाएगा 65 इंटू 10⁻²। और जब उसको हम सॉल्व करेंगे, इसका कैंसलेशन करेंगे, ये इधर से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर मिलेगा 2 1 2, यहाँ पर बचेगा 1 1 से बनेगा 13 बनाकर कितना हो जाएगा हमारे पास 2 6 12, फिर बाद में बचेगा फिर से 1, ये बन जाएगा 10,
टू फाइव ज़ा 10, 165 यहाँ पर आएगा और यहाँ की वैल्यू जो है 70 माइनस 65 दैट इज 5 इंटू 10 पावर माइनस 2, यहाँ पर वैल्यू आएंगे डिवाइड बाय 65 इंटू 10 पावर माइनस 2 इंटू 70 इंटू 10 पावर माइनस 2। ये सारा कैलकुलेशन करने के बाद फाइनल वैल्यू आपके पास आएंगी 18 हर्ट्स। तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ बीट, नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड, इसकी वैल्यू यहाँ पर हमको मिल गई। होप ये क्वेश्चन का आंसर भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ पोटेंशियोमीटर, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है। करंट इलेक्ट्रिसिटी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके अंदर 8 मार्क का क्वेश्चन आता है। तो उस 8 मार्क के क्वेश्चन के साथ ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आने की पॉसिबिलिटी होती है। अ पोटेंशियोमीटर वायर इज़ 5 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर लॉन्ग एक पोटेंशियोमीटर का वायर है एंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 6 वोल्ट, जबकि उसका पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर गिवन है कितना, 6 वोल्ट। तो ये 6 वोल्ट जो है पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर हम लोग अप्लाई कर देंगे। 6 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के बाद इज़ मेंटेन बिटवीन इट्स एंड, दो एंड के बीच में इसको मेंटेन किया गया है। फाइंड द ईएमएफ, अब हमको फाइंड आउट क्या करना है, ईएमएफ फाइंड आउट करना है ऑफ अ सेल, जो हमने सेल उसके साथ लगाया हुआ होगा, विच बैलेंसेज अगेंस्ट लेंथ ऑफ 180 सेंटीमीटर। यहाँ पर लेंथ गिवन है, तो यहाँ पर ये जो लेंथ है इसका नाम हम रख देंगे L1, ये दूसरी जो लेंथ गिवन है इसका नाम हम रख देंगे L2। इस लेंथ L1 के साथ जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वैल्यू है 6 वोल्ट, तो इसका नाम हो जाएगा E1। और नेक्स्ट हमको क्या पता करना है, हमको पता करना है फाइंड द ईएमएफ, मतलब हमको क्या पता करना है, E2 फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास पोटेंशियोमीटर के फॉर्मूले के हिसाब से क्या फॉर्मूला है हमारे पास, E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2, जिसमें से L1 वैल्यू गिवन है, L2 वैल्यू गिवन है, E1 वैल्यू गिवन है, E2 वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। तो क्या करना पड़ेगा, ये फॉर्मूले के हिसाब से E2 को ऊपर लेकर आ जाएंगे और यहाँ पर E1 मल्टीप्लाई विथ L2 डिवाइडेड बाय विथ L1। तो यहाँ क्या आ जाएगा, E2 इज इक्वल टू L2 इंटू E1 डिवाइडेड बाय L1। सारी वैल्यूज पुट कर देंगे आप, यहाँ पर L2 की वैल्यू है 180 सेंटीमीटर, तो 180 इंटू 10 पावर माइनस 2 ले लेंगे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। E1 की वैल्यू 6 गिवन है और L1 की वैल्यू 5 मीटर्स गिवन है। 5 से इस 180 को डिवाइड करेंगे तो हमको मिल जाएगा 36। 36 इंटू 6 जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको वैल्यू मिलेंगी 216 और 10 पावर माइनस 2। 10 पावर माइनस 2 रहने की वजह से 2 डिजिट से हम जो है लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट करेंगे तो हमको आंसर कितना मिल जाएगा, 2.16 वोल्ट। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ईएमएफ अक्रॉस द सेल, ये सेल के अक्रॉस में 2.16 वोल्ट का ईएमएफ हमको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट, फिर से एक पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन है। उस अरेंजमेंट में अ सेल ऑफ, एक सेल गिवन है जिसकी वैल्यू है 1.25 वोल्ट, गिव द बैलेंस पॉइंट एट 35 सेंटीमीटर्स। बैलेंस पॉइंट हमको मिलता है 35 सेंटीमीटर के ऊपर। तो यहाँ पर ये जो हो जाएगा इसको नाम दे देंगे E1 और यहाँ पर बैलेंसिंग पॉइंट की वजह से इसका नाम दे देंगे हम L1। Length of the wire, if the cell is replaced by another cell and the balance point shifts to 63 सेंटीमीटर। अब नया बैलेंस पॉइंट हमको मिला तो इसका नाम हम दे देंगे L2। व्हाट इज़ द ईएमएफ ऑफ द सेकेंड सेल, सेकेंड सेल का ईएमएफ हमको पूछा है, मतलब E2 की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। तो L1 गिवन है, E1 गिवन है, L2 गिवन है, E2 फाइंड आउट करना है। वंस अगेन सेम फार्मूला वी विल अप्लाई हियर, E2 इज इक्वल टू E1 L2 डिवाइडेड बाय L1। सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, 1.25 इंटू 63 डिवाइडेड बाय 35। इसको कैलकुलेट करने के लिए 5 का जो है यहाँ पर 7 का टेबल हम यूज़ करेंगे। 7 5 35 होता है, यहाँ पर बचेगा 5, तो 5 फिर से बाद में यहाँ पर भी 7 का टेबल पढ़ेंगे तो 7 9 63 होता है, तो 9/5 आ जाएगा। ये 5 फिर से हम 5 का टेबल पढ़ेंगे तो 1.25 जब कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 0.25। तो यहाँ पर 9 इंटू 0.25 की वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको आंसर कितना मिलेगा, E2 इज़ इक्वल टू 2.25 वोल्ट। सो दिस वुड बी योर आंसर, E2 इज़ इक्वल टू 2.25 वोल्ट। तो ये आपका आंसर होगा। आई होप ये भी क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 8 मार्क के क्वेश्चन में जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम साथ में आता है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं हम। 3 रजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम,
तीन रजिस्टर्स है, तीनों रजिस्टर की जो वैल्यू है हर एक की वैल्यू 10 ओम्स है, आर कनेक्टेड पैरेलल, इनको पैरेलली कनेक्ट किया गया। कैलकुलेट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, सबको क्या है पैरेलली कनेक्ट किया गया है, पैरेलली कनेक्ट किया गया है। तो हमको क्या पूछ रहा है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस, मतलब सबका मिलाकर कितनी वैल्यू आएंगी। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला हमको लगाना पड़ेगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। तो 1/RP इज इक्वल टू हो जाएगा 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 दैट इज इक्वल टू 3/10। तो फिर बाद में अगर RP निकालना तो क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। रेसिप्रोकल ऑफ 3/10 इज इक्वल टू 10/3, दैट वुड बी इक्वल टू 3.33 ओम्स। तो RP की वैल्यू हमको मिल जाएंगे 3.33 ओम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ़ द बैलेंसिंग पॉइंट इन अ मीटर ब्रिज, वंस अगेन यहाँ पर जो है फिर से ये जो क्वेश्चन है करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, मीटर ब्रिज का क्वेश्चन है। फ्रॉम द लेफ्ट इज 60 सेंटीमीटर, लेफ्ट साइड से 60 सेंटीमीटर है, तो 60 सेंटीमीटर के बाद का जो पोर्शन है 1 मीटर के अंदर 60 सेंटीमीटर को माइनस कर देंगे। यहाँ पर ये पूरी मीटर ब्रिज की लेंथ होती है 1 मीटर, इसमें से अगर मैं 60 सेंटीमीटर माइनस कर दूँ, रिमेनिंग पोर्शन कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। तो ये दिमाग में आपको रखना है पहले से। 60 सेंटीमीटर यहाँ हो गया, तो पूरा ये 100 सेंटीमीटर में से, मतलब 1 मीटर में से आप जो है दो पोर्शन ले लेंगे, एक 60 का और एक 40 का। कंपेयर द रेजिस्टेंस इन द लेफ्ट एंड द राइट गैप्स ऑफ द मीटर। तो रेजिस्टेंस को कंपेयर करने का फॉर्मूला क्या होता है, R/S इज इक्वल टू L1/L2। तो L1/L2, क्योंकि L2 की वैल्यू डायरेक्टली गिवन नहीं है, इसलिए L2 की जगह हम लोग क्या लिख देंगे 100 - 60, जो कि यहाँ पर गिवन है। तो 100 - 60 मतलब 100 - L1 जो वैल्यू आपको गिवन है। तो यहाँ पर हम L1 की वैल्यू लिखेंगे 60, नीचे लिखेंगे L2 की वैल्यू 100 - 60 इज इक्वल टू 60/40। 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर टेबल रीड करेंगे हम लोग, तो यहाँ जाएगा 3 टाइम्स और यहाँ पर जाएगा 2 2 ज़ा 4। तो हमको आंसर मिलेगा 3/2। हमको क्या करना है, सिर्फ कंपेयर करना, फाइनल आंसर नहीं निकालना है। तो R/S इज इक्वल टू 3/2, ये हो जाएंगे इसकी वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। कैलकुलेट द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस। 1 ग्राम सब्सटेंस की एनर्जी इक्विवेलेंट आपको निकालना है। ये न्यूक्लिया जो चैप्टर है उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी 8 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन। उसके अंदर ये 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है अटैच होकर आता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पर कैलकुलेट करना है हमको एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस। 1 ग्राम सब्सटेंस का एनर्जी इक्विवेलेंट कितना होगा, तो E इज इक्वल टू mc² होता है। ये फॉर्मूला हमारे पास पहले से अवेलेबल है। तो E क्या है, एनर्जी है, m क्या है, मास है, c क्या है, लाइट की स्पीड है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है। तो यहाँ पर E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर 1 ग्राम है, 1 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो बन जाएगा 10⁻³ किलोग्राम। ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 10⁻³ एट द प्लेस ऑफ m। साथ में हमारे पास क्या है, c है, c की वैल्यू होती है 3 × 10⁸, और फिर से क्योंकि स्क्वायर है इसलिए क्या लिख देंगे 3 × 10⁸, 2 टाइम्स लिखेंगे। 3 × 10⁸, 3 × 10⁸, इसमें से 10⁸ को 10⁻³ से सॉल्व करेंगे तो अपने को कितना मिल जाएगा 10⁵। 5 + 8, ये जो यहाँ आएगा यहाँ पर आ जाएगा 5 और यहाँ पर आ जाएगा 8। 5 + 8 इज इक्वल टू 13, इसलिए फाइनली हमको कितना मिलने वाला है 10⁻13। और साथ में 3 × 3, इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 3 कितना होता है 9। तो इसलिए आंसर एनर्जी का कितना हो जाएगा, E इज इक्वल टू 9 × 10⁻13 जूल। तो होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इफ़ 1 माइक्रोग्राम ऑफ यूरेनियम 92-235 इज़ कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। तो यहाँ पर यूरेनियम जो 92-235 है इसको कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय करना है इन एन एटम बॉम्ब के अंदर। हाउ मच एनर्जी विल बी रिलीज्ड, कितनी एनर्जी रिलीज होंगी, फिर से क्वेश्चन किया गया। तो एनर्जी का फॉर्मूला ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, E इज इक्वल टू mc²। ये फॉर्मूला फिर से यूज़ करेंगे। तो इसमें क्या क्या चीज़ लगेंगी हमको, m लगेगा और c लगेगा। m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू यहाँ पर गिवन है 1 माइक्रोग्राम। 1 माइक्रोग्राम का मतलब क्या होता है, 1 माइक्रोग्राम का मतलब होता है 10⁻⁻6 ग्राम। 10⁻⁻6 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 10⁻⁻9 किलोग्राम।
ये जब वैल्यू आएंगी 10⁻⁹ किलोग्राम, इस वैल्यू को m की जगह पर पुट कर देंगे। c की वैल्यू हमारे पास है 3 × 10⁸ × 3 × 10⁸, क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पर। सब जब देखेंगे इसको सॉल्व करते हुए तो 10⁸ और 10⁻⁹ यहाँ पे बच जाएगा 10⁻⁻1। फिर 10⁻⁻1 को फिर से 8 के साथ सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 10⁻⁷। 3 × 3 = 9 होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, E = 9 × 10⁻⁷ joule. So this is the answer of question number 8. Now next question, the half life of radium is 1600 years. रेडियम नाम का जो मटेरियल है उसकी हाफ लाइफ है 1600 ईयर्स, मतलब आधा रिड्यूस होने के लिए 1600 साल उसको लगते हैं। हाउ मच टाइम डज 1 ग्राम ऑफ रेडियम टेक टू रिड्यूस टू 0.125 ग्राम। इसको 0.125 ग्राम रेडियम बचने के लिए 1 ग्राम से 1 ग्राम से 0.125 ग्राम रेडियम बचने के लिए कितना टाइम लगेगा ये पूछ रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले हाफ से जब ये बनेगा 1/2 ग्राम तो इसको कितने साल लगेंगे, तो एज़ पर द इक्वेशन इट वुड बी 1600। फिर बाद में जब इसको 1/2 से 1/4 लगेगा तो 1/4 लगने के लिए फिर से इसको लगेगा कितना, 1600। 1/4 का मतलब होता है 0.25। फिर बाद में जब 1/4 से ये चेंज होकर बन जाएगा 1/8, दैट इज़ इक्वल टू 0.125 ग्राम, तो इसको फिर से कितने साल लगेंगे, 1600 साल लगेंगे। 1600 + 1600 + 1600 तीनों को ऐड करेंगे आप तो वैल्यू कितनी आ जाएंगी, 4800 ईयर्स लग जाएंगे। 1 ग्राम जो रेडियम है इसको रिड्यूस होते होते कितना रिड्यूस होकर कितना बचेगा, वो 0.125 ग्राम रेडियम अगर बचाना है। तो इसको वर्बली तो मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया कि 4800 लगेंगे। इसको न्यूमेरिकली कैसे अपने को सॉल्व करना है, तो रेडियम हाफ लाइफ हमको लिख देना है 1600 ईयर्स। उसके बाद में हमको क्या बताना है कि रेडियम की एक्चुअल वैल्यू कितनी थी, 1 ग्राम थी इनिशियल वैल्यू। रेडियम की रिडक्शन के बाद फाइनल वैल्यू कितनी बची, तो ये बची 0.125 ग्राम, 0.125 ग्राम। तो ये इनिशियल वैल्यू हो गई, फाइनल वैल्यू हो गई। तो मास रिमेंस आफ्टर एक्स हाफ लाइफ इज, एक्स हाफ लाइफ को बचाने के लिए कितना जो है मास बचता है वो अगर देखा जाए तो मास ऑफ रेडियम रिमेंस कितना बचेगा, रेडियम का मास, तो ये बचेगा 1/8। 0.125 का मतलब कितना होता है, 1/8। और मास ऑफ इनिशियल रेडियम कितना था, तो 1 था, तो 1/8 डिवाइडेड बाय 1, तो टोटल कितना हो जाएगा 1/8। तो 1/8 के लिए कितना हाफ लाइफ लगा हमको, तो 1/2⁻x हाफ लाइफ लगा। अब ये इनको अगर कंपेयर किया जाए 1/2⁻x इज इक्वल टू 1/8, तो हमको पता चलेगा ये जो वैल्यू है ये 1/2⁻³ है। तो पता क्या चला कि x इज इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू जब आपके पास मिल गई तो x इज़ ये टर्म्स है, इतने हाफ लाइफ लगने वाले हैं, तो ये 3 को 1600 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एक्चुअल वैल्यू मिल जाएंगी, दैट इज़ 4800 ईयर्स टू रिड्यूस फ्रॉम 1 ग्राम टू 0.125 ग्राम्स रेडियम। ठीक है, समझ में आ गया हमें क्वेश्चन भी। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें से ये लास्ट क्वेश्चन मैं रीड करने जा रहा हूँ। 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज़ रिलीज्ड, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है कब, व्हेन 1 न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम 92-235 अंडरगोज फिशंस। जब 92-235 नाम का यूरेनियम जो है इसका फिशन होता है तो कितना रिलीज़ होता है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज़ होती है। फाइंड द नंबर ऑफ फिशंस, हमको नंबर ऑफ फिशंस फाइंड आउट करना है पर सेकेंड, हर सेकेंड में कितने फिशंस हुए ये पता करना है। जबकि वो कितना प्रोड्यूस करे, उसने पावर प्रोड्यूस करना चाहिए 1 मेगावाट। 1 मेगावाट पावर प्रोड्यूस करने के लिए कितने नंबर ऑफ फिशंस की रिक्वायरमेंट है। तो पावर की वैल्यू हमारे पास गिवन है, दैट इज़ इक्वल टू 1 मेगावाट। उसको नंबर के फॉर्म में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, नंबर के फॉर्म में इसकी वैल्यू हो जाएंगी 10⁻⁶ वाट। इसी तरीके से एनर्जी की वैल्यू हमारे पास गिवन है, दैट इज़ 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी वैल्यू लिख लेंगे। अब इनको जब कन्वर्ट करेंगे हम तो मेगा की वैल्यू कितनी होती है, मेगा इज इक्वल टू 10⁻⁶। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19। इनको सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, एनर्जी की वैल्यू मिलेंगे 3.2 × 10⁻⁻17 जूल।
तो यहाँ पर हमारे पास एक तो पावर है वैट में और एक एनर्जी है जूल में। अब ये दोनों में पावर का फॉर्मूला हमारे पास है P इज़ इक्वल टू एन ई अपॉन टी। हेयर P is equal to power, N is equal to number of fissions और T is equal to second, number of fissions per second into energy E। ये किसके बराबर है? पावर के बराबर है। तो हमको क्या निकालना है? यही निकालना है, नंबर ऑफ फिशंस पर सेकेंड, मतलब N अपॉन T की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। N अपॉन T को सेपरेट करेंगे और P अपॉन E लेकर आएंगे तो क्या बन जाएगा? P अपॉन E इज इक्वल टू N अपॉन T। अब यहाँ पर P की वैल्यू आपके पास गिवन है ऑलरेडी 1 इंटू 10⁻6 वाट। E की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की है 3.2 10⁻17 जूल। ये दोनों की वैल्यू पुट करने के बाद, कैलकुलेट करने के बाद आपको फाइनल एक रिजल्ट मिलेगा, दैट इज़ इक्वल टू 3.125 इंटू 10⁻22, दैट इज़ इक्वल टू N अपॉन T। N अपॉन T क्या है? नंबर ऑफ फिशंस पर सेकेंड्स। सो होप ये क्वेश्चन का आंसर भी आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो न्यूमेरिकल्स है, मैंने इसके पहले भी आपको बताया कि ये न्यूमेरिकल्स 2 मार्क्स के लिए आते हैं 8 मार्क के क्वेश्चन के साथ अटैच होकर। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इनको सॉल्व करिए, समझिए, और कल आपका पेपर है उसके लिए गुड लक। और ये आप जो देख रहे हो, ये चैनल का नाम है ब्रिलियंट एकेडमी एंड दिस इज़ अमीन सुल्तान, योर होस्ट। सो प्लीज़ लाइक and subscribe my channel and share it also. Thank you so much. Bye bye, फिर मिलेंगे।